हेलो गाइस, कैसे हो। सुबह की जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कथा है और इससे हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा, आपको, मेरे को। तो गाइस, हम मनुष्य जाति धरती पर किसकी संतान है, तो इस कथा में है गाइस। तो बड़े ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए, बहुत ही अच्छी कथा है गाइस। तो गाइस, चलते हैं इस कथा से, हम और आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सृष्टि के आदि में पितामह ब्रह्मा ने स्वयं प्रथम स्वयं भू मनु और सतरूपा की सृष्टि की थी। मनु और सतरूपा की सृष्टि की थी। आगे चलकर इन्हीं भगवान दंपति के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। उनके सदाचारशील और पवित्र धर्माचरण के विषय में आज भी श्री स्तुतियां वर्णन मिलता है। हम सब मानव इन्हीं मनु और सतारूपा की संतान हैं। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद था, जिनके यहाँ ध्रुव जैसे परम भागवत पुत्र का जन्म हुआ। महाराज मनु के दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। पुत्री का नाम देवहूति था। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। इनके यहाँ भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया तथा अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सब दीपवती पृथ्वी पर राज्य किया। इनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। सब लोग धर्माचरण संग्रह थे। इस तरह प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु चौथापन आ गया, तब उन्होंने संपूर्ण राज्यभार अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में भगवान भजन करने के लिए अपनी पत्नी सतरूपा के साथ नैमिषारण्य जाने का निर्णय लिया। महाराज मनु के नैमिषारण्य पहुंचने पर वहां के मुनियों ने बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया तथा वहां के तीर्थों में उन्हें सादर स्नान करवाया। इसके बाद मनु और सतरूपा दोनों पति पत्नी वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के दर्शन के लिए कठोर तपस्या करने लगी। कुछ दिनों तक उन्होंने केवल जल पीकर तप किया, सिर्फ जल। उनके मन में ये दृढ़ इच्छा थी कि नेति नेति के रूप वे जिन परमात्मा के गुणों का गान करते हैं तथा इन जिनके एक अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश पैदा होते हैं, हम उन परम प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। इस प्रकार महाराज मनु और सतरूपा को जल पीकर तपस्या करते हुए 6 सहस्त्र वर्ष बीत गए। फिर उन्होंने 7 सहस्त्र वर्षों तक केवल वायु पीकर तपस्या की। वायु मतलब हवा। 10 सहस्त्र वर्ष तक तो वह दोनों केवल एक ही पैर पर खड़े रहकर तपस्या करते रहे, एक पैर पर। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने इनकी कठिन तपस्या देखकर कई बार इन्हें वर देने का प्रयास किया, लेकिन महाराज मनु ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनका शरीर कठिन तपस्या के कारण केवल हड्डियां का ढांचा मात्र रह गया। कितनी कठोर तपस्या की थी राजा मनु ने। जब भगवान ने समझ लिया कि राजा रानी मन कर्म और वचन से मेरे अन्य भक्त है, तब आकाश से वर
मांगो, ऐसी आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी मानो मनु शतरूपा के शरीर में प्राणों का संचार करने वाली थी। देखते ही देखते उन दोनों के शरीर हष्ट-पुष्ट हो गए। मनु हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपके मुनि मनहारी स्वरूपा को देखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे वही वर दो। मनु ऐसा कहते ही भगवान आदि शक्ति सीता के साथ मनु और शतरूपा के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने मनु से कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझे निसंकोच मांग लो। मैं तुम दोनों पर परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अध्यय नहीं है। मनु ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। हे कृपा निधि, मुझे यही वर दीजिए। भगवान ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा, किंतु मैं अपने समान पुत्र कहाँ से खोजूं? श्री राम ने कहा, अब आप दोनों मेरे आदेश से कुछ समय तक इंद्र की अमरावती में जाकर निवास करें। त्रेता में जब आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे तब मैं अपने अंशों सहित 4 रूपों में आपके यहाँ अवतार लूंगा। श्री राम ने कहा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। और गाइस, इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। मनु ने भी कठोर तपस्या की, तब उन्हें भगवान प्राप्त हुए। तो गाइस, भक्ति पे मार्ग पे चलिए, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।